इस बीच 53,600 के पार निकल चुका है बैंक निफ्टी भी। 550 अंकों की तेजी और नए शिखर पर बैंक निफ्टी भी इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो बेहतरीन मोमेंटम है इस वक्त बाजार का। करीब 570 अंक ऊपर देखिए बैंक निफ्टी है और 53,600 के पार पहली बार बैंक निफ्टी ने कारोबार किया है। तो इस वक्त का मोमेंटम हमने आपको बताया और मार्केट पर आपको रणनीति भी बताई है। ऐसे में कहां पर ज्यादा एक्शन दिखाई दे रहा है, क्या मूवर्स हैं आज के लिए मार्केट में और तेजी के पीछे के ट्रिगर्स क्या हैं, आने वाले समय के लिए क्या ट्रिगर्स बन रहे हैं बाजार में, ये सब पर भी हम आगे एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त तेजी को एंजॉय कीजिए और अपने स्टॉप लॉसेस का भी ध्यान यहाँ पर रखते चलिए। ऐसे में चलिए हमारे साथ अभिषेक इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी तीनों ने ही रिकॉर्ड लेवल्स बना लिया है, रिकॉर्ड ऊंचाई पर बाजार पहुंच चुका है। तेजी के पीछे की वजह आप देख रहे हैं, कौन से बड़े बड़े गेनर्स हैं इस वक्त इस माहौल में? जी बिल्कुल, बाजार में आज चौतरफा तेजी का माहौल है। निफ्टी हो, सेंसेक्स हो या फिर निफ्टी बैंक हो, तीनों ने नया रिकॉर्ड बनाया है एक साथ। ये ज्यादा नोटिस करने वाली चीज है। निफ्टी में तो लगातार रिकॉर्ड बन ही रहे थे, निफ्टी बैंक ने भी अब ज्वाइन कर लिया है। सेंसेक्स की बात करें 84,000 के पार निकला है। निफ्टी की बात करें 25,700 के पार पहली बार निकला है और निफ्टी बैंक ने 53,500 का आंकड़ा आज पार किया है। काफी टाइम के बाद एक साथ तीनों के तीनों इंडेक्स चल रहे हैं और बैंकिंग, ऑटो, मेटल, माइनिंग ये कुछ अहम सेक्टर हैं जो बाजार में आज जोश भरने का काम कर रहे हैं। आईसीसी बैंक का शेयर लगातार चल रहा है, नए शिखर पर पहुंच गया है। 1300 रुपए के भाव पार है आईसीसी बैंक के शेयर का भाव। कुछ दिनों पहले 9 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप का आंकड़ा पार किया था। अच्छी चीज ये है कि एचडीएफसी बैंक जो काफी लंबे समय तक 1600 से 1650 की रेंज में फंसा रहा है, ये शेयर चलना शुरू हो गया है और अब ये 1700 रुपए के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है। बीएसई लिस्टेड अगर कंपनियों की मार्केट कैप की बात करें तो आज एक दिन में करीब करीब 4.5 लाख करोड़ से लेकर 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का उछाल आया है। इसके अलावा सरकारी सेगमेंट जहां पर हम प्रॉफिट चेकिंग देख रहे थे, आज हम देख रहे हैं कि वहां पर कुछ सिलेक्टिव डिफेंस वाले शेयरों में बाइंग हो रही है, जैसे कि कोचिन शिपयार्ड हो गई, मझगांव डॉक हो गया, गार्डन रीच शिप बिल्डर हो गया। ये बहुत तेज दौड़ लगा रहे हैं। अच्छा, ट्रिगर्स क्या बन रहे हैं? बाजार अगर चल रहा है तो इसके पीछे की वजह क्या है वो आपको बता देते हैं। तो जिस तरह से यूएस फेड ने रेट में अपने कटौती की थी, दरों में कटौती की थी और उसके बाद हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के बाजारों में तेजी का माहौल है। अब एशिया के बाजार चल रहे हैं, यूरोप के बाजार चल रहे हैं और कहीं ना कहीं भाई माना जा रहा है कि ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स की तरफ से जो दरों में कटौती का सिलसिला है वो अब शुरू हो गया है। अमेरिका में कहीं ना कहीं मंदी को लेकर भी चिंताएं थी, लेकिन एक आंकड़ा आया है जो इस बात को पुख्ता कर रहा है कि मंदी की चिंता शायद उतनी नहीं है, थोड़ा सा उसको ईज करने का काम किया है। वो है बेरोजगारी दावा का आंकड़ा था, जो अनुमान थे उसके मुकाबले कम नंबर रिपोर्ट किए गए हैं, तो एक अच्छी चीज ये है। क्रूड के फ्रंट पर लगातार भारतीय बाजारों को राहत है, हालांकि लोअर लेवल से हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी स्ट्रेंथ कच्चे तेल में लौटी है। मिडिल ईस्ट में अभी भी दिक्कतें चल रही हैं, थोड़ा सा वहां पर प्रॉब्लम्स बरकरार है, फिर भी क्रूड जो है हमारे लिए कंफर्ट रेंज के अंदर ही है, अभी भी $75 के नीचे कच्चा तेल है। एक और चीज, एफआईआईज की भी बाइंग बाजार में लगातार अब होने लगी है। पिछले महीने की बात करें अगस्त की, तो वहां पर 20,000 करोड़ रुपए की नेट कैश में सीलिंग आई थी, लेकिन सितंबर में अब तक करीब 12,000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग में यह तब्दील हो गई है। तो कुछ कुछ बढ़िया चीजें बाजार के लिए हो रही हैं और आज हम देख रहे हैं कि नया शिखर, ये सारा माहौल बन रहा है और बाजार में मूड अच्छा हो रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो ये कुछ फैक्ट के जरिए, आंकड़ों के जरिए हमने आपको बताया कि किस वजह से बाजार में ये तेजी बन रही है। इसमें बैंकिंग, ऑटो, मेटल्स जो स्टॉक्स हैं वो आज शाइन कर रहे हैं, बाजार में जोश भरने का काम कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक में ऑफकोर्स नया शिखर लगा है, एचडीएफसी बैंक से अच्छा कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, शिपिंग कंपनियां इसमें चल रही हैं और आगे के लिए भी ट्रिगर्स पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब देखिए रेट कट का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। तो इससे भी जो पिछले काफी समय से एक डिमांड में हम देख सकते हैं म्यूटेड डिमांड नजर आ रही थी, फेस्टिव सीजन के समय रेट कट होना, यहां से भी एक बूस्ट मिलेगा डिमांड सिनेरियो को। और हम देखेंगे कि ऑटो, हाउसिंग फाइनेंस, आने वाले समय में आईटी स्टॉक्स में हम काफी शानदार तेजी देखेंगे। तो उन्हीं सब चीजों के कारण, उन्हीं सब फैक्टर्स को फैक्टरिंग करते हुए हम देख रहे हैं कि बाजार में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। देवांग जी, ना स्वदेश को समय देने के लिए, तो रिकॉर्ड
रिकॉर्ड लेवल्स पर बाजार इस वक्त, कल थोड़ा कंसोलिडेशन का माहौल था, लेकिन इस वक्त देखिए शानदार तेजी दिखाई दे रही है। अब यहां से आप आगे की चाल कैसे देख रहे हैं? क्या ऐसे ही अपने नए हाइस को अप्रोच करता हुआ बाजार नजर आएगा, या फिर ऊपर की तरफ थोड़ा यहां पर कंसोलिडेशन आप देख रहे हैं? वेरी गुड आफ्टरनून। बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में काफी अच्छा हमने आज देखा, अपसाइड देखने मिला है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी भी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पे सजेशन रहेगा कि थोड़ा सा यहाँ से डिप मिले तब यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए। और जिनके पास पोजीशन है इंडेक्स ऑप्शन निफ्टी में, तो वो बने रह सकते हैं, बट एक स्टॉप लॉस लगा के रखे 25,500 का निफ्टी फ्यूचर के लिए। अपसाइड अराउंड 25,800 25,850 तक के जोन देखने मिल सकते हैं निफ्टी फ्यूचर में। ठीक है, तो ये है सलाह निफ्टी पर। और बैंक निफ्टी में भी देवांग हम देख रहे हैं 53,600 के पास इस वक्त बैंक निफ्टी भी आ चुका है। मौजूदा स्तर पर अब जिन्होंने बाजार में अभी तक एंट्री नहीं की होगी, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? किस लेवल पर आप एंट्री के मौके देख रहे हैं, और जिसकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो क्या करे इस वक्त मार्केट में? बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का हमने देखा काफी अच्छा एक मोमेंटम देखने मिला है। बैंक निफ्टी में आज हमने देखा एक अच्छा अपसाइड देखने मिला है। अभी भी हमें लगता है कि इस बैंक निफ्टी में कंटिन्यू ऊपर अपसाइड देखने मिल सकता है। 53,850 53,900 तक के जोन है जो आते हुए देख सकता है, आ सकता है बैंक निफ्टी में। जहां तक सपोर्ट की बात करें, 53,100 का ना इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए। तो अगर यहाँ से थोड़ा 100 पॉइंट की अगर गिरावट देखने मिलते हैं बैंक निफ्टी में, वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखे, और बस स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से यहाँ काम करने ट्रेड करने का सजेशन रहेगा ट्रेडर्स को। तो ये है सलाह निफ्टी पर। 25,700 के ऊपर मजबूती से टिका हुआ है निफ्टी। बैंक निफ्टी भी देखिए इस बीच 53,600 के पार निकल चुका है बैंक निफ्टी भी। 550 अंकों की तेजी और नए शिखर पर बैंक निफ्टी भी इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो बेहतरीन मोमेंटम है इस वक्त बाजार का। करीब 500 तीनों ही इंडाइसेस अपने रिकॉर्ड लेवल्स पर हैं। ऐसे में ट्रेड के मौके आप कहां पर देख रहे हैं? स्टॉक्स पर की बात करें, फर्स्ट स्टॉक क्या रहेगा? जेएसडब्ल्यू एनर्जी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात करें, डेली चार्ट पर काफी एक अच्छा स्ट्रक्चर बना है। स्टॉक ने एक सपोर्ट लेकर अपसाइड रिज्यूम किया है, तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 741, टारगेट है 794। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा अपोलो टायर। अपोलो टायर की बात करें तो स्टॉक्स में देखा है कि एक डेली चार्ट के ऊपर एक रिवर्सल पैटर्न देखने मिला है। स्टॉक में सपोर्ट लिया है स्टॉक्स ने, तो अपोलो टायर खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 510, टारगेट है 537। ठीक है, अपोलो टायर्स में तेजी करके चलिए। 537 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 510 का। और दूसरा स्टॉक है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। यहाँ पर भी तेजी करने की सलाह है देवांग की तरफ से। और 794 के लेवल्स यहाँ पर आ सकते हैं 741 के स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पर दोनों ही स्टॉक्स में तेजी करने की सलाह आपके लिए। लेकिन चलिए अब फोकस करते हैं, कुछ मिड कैप का एक्शन नजर आ रहा है, इंडेक्स में कैसा प्रदर्शन है और कौन कौन से स्टॉक्स में एक्शन दिखाई दे रहा है, बताने के लिए हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद बताइए। जी बिल्कुल पूजा, सबसे पहले जो है मिड कैप स्पेस में अगर गेनर्स की बात करें तो ऑफकोर्स बीएससी जो है आज वन ऑफ द स्टॉक ऑफ द डे कह सकते हैं। 4,000 रुपये के ऊपर जो है इनका शेयर प्राइस चला गया। और इस हफ्ते जो है आप मान के चलिए 40% का ग्रोथ बीएससी ने ही दिया है। माजगांव डॉक, आरवीएनएल, इन स्टॉक्स में भी जो एक अच्छी तेज़ी और मोमेंटम देखने मिल रही है। और इसके अलावा एस्कॉट्स और लोडा जो मैक्रोटेक डेवलपर्स है, यहाँ पे भी बाइंग ऑन देखने मिल रही है। अगर लूजर्स की बात करें तो यहाँ पे लूजर्स के आंकड़े में एमएनएम फाइनेंशियल, औरोबिंदो फार्मा, बैंकिंग स्पेस से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईजीएल और एबीएफआरएल में जो है यहाँ पे सेलिंग देखने मिल रही है। लेकिन अगर ओवरऑल अगर खबरों वाले शेयर्स पे फोकस करें तो मेटल स्पेस, इसको जो है ध्यान रखिएगा। ये निफ्टी मेटल इंडेक्स जो है आपका 2% भागा है। और याद रखिए वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टोरल गेनर्स भी है दिन के ट्रेड में देखने मिली है। अब यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है एजेंसी से कि चाइना जो है कुछ होम बाइंग कर्ब्स को जो है हटा सकता है। इसके कारण उनकी डिमांड बढ़ेगी और ऑफकोर्स मेटल का भी डिमांड बढ़ सकता है। इसके अलावा ब्रोकिंग हाउसेज जैसे मैक्वेरे हैं, ये भी जो है अपग्रेड्स दिखाए। जेएसडब्ल्यू स्टील को आउट ऑफ टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, टाटा स्टील के लिए। और इन्होंने कहा कि जो डोमेस्टिक फंडामेंटल्स है और इनपुट कॉस्ट है उनमें जो है बेनिफिट देखने मिल रहा है। इंडस्टार की बात करें तो स्टॉक में गिरावट आया है। बोफा ने टारगेट प्राइस कट कर दिया है, आप कह सकते हैं 490 से टारगेट प्राइस घटा के 450 रुपये कर दिया है। और जो मल्टीपल डी रेटिंग है वो अब कंप्लीट हो चुकी है, ये बोफा ने कह रहे हैं। और आखिर में पावर ग्रिड की बात करें तो यहाँ पे भी अच्छी बाइंग मोमेंटम आई है और इनको सक्सेसफुल बिडर टैरिफ बेस्ड कंपटीशन बिडिंग में गुजरात के प्लांट में मिला है। तो ये सब इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज आ रही है जिस पे आज आपको फोकस रखनी चाहिए। बट लार्जली आप कह सकते हैं ब्रॉडर इंडिसेस में, मिड कैप्स में भी तेज़ी बनी हुई है।